हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, आज सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक है फ्रेंड्स, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। उसको आज मैं समझाने वाला हूँ। इस टॉपिक को समझाने का पर्पज है फ्रेंड्स, इसका रिजल्टेंट तथा मूवमेंट्स को निकालना। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि न्यूमेरिकल हमेशा पूछा जाता है इसके ऊपर एक एग्जाम में अप्लाइड मैकेनिक्स की। तो फ्रेंड्स वहां पर हमेशा इसका रिजल्टेंट और मूवमेंट्स निकालने को आता है। तो उसी कंसेप्ट को आज फ्रेंड्स मैं बताने वाला हूँ। अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें फ्रेंड्स। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं अप्लाइड मैकेनिक्स के मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूँ। आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट लिंक दे रखी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो हमने अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है उसके नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ टॉपिक लिखा लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, सबसे पहले समझेंगे फ्रेंड्स जो पैरेलल फोर्सेस होते हैं उनको डिफाइन करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ डेफिनेशन लिखी वहां से भी पढ़ सकते हैं कि जिनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, लाइन ऑफ एक्शन एक जैसा हो। जितने भी फोर्स हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक जैसा हो, मतलब उनकी क्रिया रेखा कैसी हो, एक जैसी हो। तो वह सभी फोर्सेस कैसे कहलाएंगे, पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये पैरेलल फोर्सेस का है कि ए बी फोर्सेस वर्टिकल दिशा में लग रहा है, ए बी फोर्सेस वर्टिकल दिशा में लग रहा है, ए बी फोर्सेस वर्टिकल दिशा में लग रहा है और ए बी फोर्सेस वर्टिकल दिशा में लग रहा है। मतलब तीनों वर्टिकल दिशा में लग रहा है और एक जैसे ही दिख रहे हैं आपको, मतलब कैसे एक दूसरे के पैरेलल है। अब यह जो पैरेलल फोर्सेस है दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं। एक होते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस और दूसरे होते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जो लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं फ्रेंड्स, इन दोनों को इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। जैसा कि जो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं कि अगर फोर्सेस लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, उनकी क्रिया रेखा एक जैसी है, मतलब उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक जैसा हो, लेकिन दिशा भी उनकी एक जैसी है। क्या है, उनकी जो डायरेक्शन है वह भी एक जैसी है, तो वह क्या कहलाएंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस। जैसा कि यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ फ्रेंड्स दिख रहा होगा कि यहाँ जी फोर्सेस लग रहा है इस पे, तीनों जो फोर्स लग रहा है फ्रेंड्स, इनकी जो क्रिया रेखा एक जैसी है, मतलब तीनों वर्टिकल दिशा में लग रहा है। लेकिन इनकी डायरेक्शन देखेंगे, यहाँ एरो देखेंगे, इस पे एरो देखेंगे, इसकी ये एरो भी एक समान है, मतलब इनकी दिशा और डायरेक्शन भी कैसी है, एक समान है। तो ये इस टाइप के फोर्स कहलाते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब फ्रेंड्स करते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, कि जो फोर्सेस लग रहे हैं वह पैरेलल फोर्सेस हैं, मतलब उनकी क्रिया रेखा और लाइन ऑफ एक्शन एक जैसा है, लेकिन दिशाएं कैसी हो, विपरीत हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ए फोर्सेस ऊपर को वर्टिकल लग रहा है, ए फोर्सेस नीचे को वर्टिकल लग रहा है, यहाँ पर भी नीचे को वर्टिकल लग रहा है, मतलब इनकी क्रिया रेखा कैसी, एक समान है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब यहाँ पर ऊपर को डायरेक्शन है, यहाँ पर नीचे को डायरेक्शन। तो इस टाइप के जो फोर्सेस हैं वह क्या कहलाएंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब फ्रेंड्स जो न्यूमेरिकल आता है हमेशा इनके ऊपर, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के ऊपर, उसमें हमेशा इसका रिजल्टेंट और डायरेक्शन निकालने को आता है। तो सबसे पहले हम उसकी कंसेप्ट समझते हैं कि कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हो, कैसे इसकी जो मूवमेंट्स है उसको निकालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मान लिया एक कोई जो डायग्राम है जिसपे सब लाइक पैरेलल फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब इनकी डायरेक्शन कैसी है, एक समान है। उसको मैंने मान लिया कि F1 फोर्स और F2 फोर्सेस है, दोनों जो ए और बी पॉइंट है वहां पर लग रहे हैं फ्रेंड्स, जो कैसे है, पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये F1 F2 इनका क्या निकालना है, हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के कंसेप्ट समझने, जब पैरेलल फोर्सेस लग रहे हैं, जो पैरेलल फोर्सेस एक दिशा में है, कैसे एक दिशा में, उनको हम जोड़ देते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में उनको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। मतलब अगर दो फोर्सेस पॉजिटिव लगे हैं और दो अपोजिट लगे हैं, तो दो को हम क्या कर देंगे, जो एक समान है उनको जोड़ देंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में उनको जोड़ देंगे, और एक दूसरे से क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसा कि यहाँ पर F1 क्या है, इनकी डायरेक्शन देखेंगे ऊपर की ओर, यहाँ F2 की भी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर, मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी, एक समान है, तो इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर की होती, इसकी डायरेक्शन नीचे को होती, तो हम क्या करते, एक दूसरे से घटा देते। मतलब एक समान दिशा वाले फोर्सेस को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेस को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से घटाते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट निकालने का कंसेप्ट था, किसके, जो लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका रिजल्टेंट निकाल के दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स हमने इसका रिजल्टेंट निकाल के रख दिया, R = F1 + F2, मतलब R = आ गया F1 + F2। अब दूसरा कंसेप्ट है फ्रेंड्स इसकी मूवमेंट्स को निकालना। सबसे पहले हमें मूवमेंट्स के प्रिंसिपल को हमें याद रखना है। तो प्रिंसिपल के ऊपर मैं वीडियो भी डाल चुका हूं, फिर भी मैं बताता हूं, आपको उसको याद रखना है जिससे आपको आसानी हो मूवमेंट्स निकालना। उसका मूवमेंट्स क्या कहता है फ्रेंड्स, कि जो हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है,
उनका किसी पॉइंट्स के अबाउट जो मूवमेंट्स निकालेंगे, तो उन सभी का जो योग होता है, उन सभी फोर्सेस के मूवमेंट्स का जो योग होता है वह बराबर होता है जो हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहा है, उन सभी फोर्सेस का जो किसी उसी पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट्स निकालेंगे उन सभी का जो योग होगा वह होगा किसके बराबर, जो हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट्स निकाला उसके बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? मतलब हमारा कहने का मतलब था फ्रेंड्स कि जितने भी फोर्सेस हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहे हैं उन सभी का मूवमेंट्स निकाल देना, उनका योग करके एक साइड रख देना, फिर हमें इक्वल का निशान लगाना, इक्वल के निशान के बाद हमें जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उन सभी का मूवमेंट्स निकाल देना, फिर उनको रख देना। इस तरह हमें क्या करना है, मूवमेंट्स निकालना है। दूसरी तरह इसको बोल सकते हैं कि जितने भी लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहता है उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, उन सभी का मूवमेंट्स निकालेंगे, इक्वल कर देंगे हम। जो राइट हैंड साइड में जो फोर्सेस लग रहा है उन सभी का मूवमेंट्स निकाल के हम उनको इक्वल करके रख देंगे। कैसे इक्वल करके रखते हैं मैं बताता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लिखना है जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट्स ले रहे हैं। जैसे हमें सी के पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं तो यहाँ पर लिख दिया कि टेकिंग अ मूवमेंट्स अबाउट सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने फिर ये तो हमने लिखा है अपने अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट हमें यहाँ मूवमेंट निकाल के देखना। तो हमने लिख दिया कि जो प्रिंसिपल है मूवमेंट्स का उसके अकॉर्डिंग क्या होता फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं F1 इंटू ए सी। F1 की डायरेक्शन कैसी है, अगर इसको इधर ले जाएंगे सी के अबाउट लेना तो ऐसा आएगा ये, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो F1 इंटू ए सी इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अब ए सी के अबाउट आएगा, कैसा आएगा, ऐसा आएगा, तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम जब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन एक ही एक फोर्स लग रहा है तो हमने इसको इस तरफ रख दिया, इक्वल में हमने क्या किया, F2 इंटू सी तक की जो डिस्टेंस है BC। AC क्या है फ्रेंड्स, क्या होता है फोर्स का, सबसे पहले तो हमें मूवमेंट्स मालूम हो चाहिए फ्रेंड्स, मूवमेंट्स का फॉर्मूला नहीं है यार तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, जो बल होता है और उसके जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट्स ले रहा है उसकी लंबवत दूरी। जैसे कि यहाँ F1 है, फोर्स है, और जो C पॉइंट के अबाउट ले रहा है तो ये क्या होगा, इसकी डायरेक्शन कैसी ऊपर को है, तो इसकी जो यहाँ पर 90 एंगल बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ये लंबवत दूरी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो AC क्या मान लिया मैंने, उसकी डिस्टेंस है। इस तरह यहाँ पर देख लें तो जी ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रेंड्स C के अबाउट देखेंगे तो जो BC है यहाँ ये इसके बीच में क्या 90 एंगल बन जाएगा, तो एक दूसरे कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो फोर्स ये हो जाएगा F2, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी या फिर लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी। तो F2 इंटू BC हो जाएगा, वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब फ्रेंड्स क्या होता है, न्यूमेरिकल में इसमें कोई ना कोई एक वैल्यू अननोन रहती है, तो कोई इसमें डिस्टेंस अननोन रहती है या कोई फोर्स अननोन रहता है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इससे हम कोई एक वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी कैलकुलेशन से, क्योंकि तीन वैल्यू अगर हमें पता होगा तो एक वैल्यू अननोन होगी, कोई भी इन चारों में से उसको हम एक निकाल सकते हैं। ऐसा ही न्यूमेरिकल में होता है कि इसके 3 की जगह 4 5 जितने भी फोर्सेस हैं उसमें कुछ अननोन वैल्यू रहती है। इसके अलावा फ्रेंड डायरेक्ट मूवमेंट्स निकालना कितना है, तो हम जानते हैं कि सभी फोर्सेस का जो योग रहता है वह कितना रहता है, 0 रहता है। मतलब किसी पॉइंट के अबाउट जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट्स लग रहा है तथा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मूवमेंट लग रहा है उन सभी का योग कैसा होता है, 0 होता है। तो सिग्मा m इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर इसको इधर लाएंगे हम तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं बता देता हूँ लिख के। तो ये हो गया जो हमारा प्रिंसिपल मूवमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग कि सभी फोर्सेस का योग कैसा होता है, 0 होता है। तो ये पॉजिटिव है क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव है, इक्वल टू 0। ऐसे करके हम मूवमेंट्स निकाल सकते हैं सिग्मा m इक्वल टू। अब हम बात करते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ मान लिया अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, लेट F1 F2 क्या है, दो फोर्सेस हैं जिनकी एक डायरेक्शन ऊपर को है जबकि F2 फोर्स है उसकी डायरेक्शन नीचे को है। तो एक पॉइंट C है जिसके अबाउट हमें क्या करना, मूवमेंट्स निकालना। फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, अगर कोई भी स्टूडेंट है ऐसा जो ऑनलाइन वीडियो प्राप्त करना चाहता है कि उसको हर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो, तो आप हमारा जो आप देखेंगे चैनल पे जाएंगे जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसके जस्ट बगल में देखेंगे आप ज्वाइन लिखा हुआ है। तो अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन पे क्लिक करते हैं तो उसकी कुछ फीस है 199 रुपए, मतलब एक महीने की फीस है कितनी, लगभग 200 रुपए। तो 200 रुपए पर मंथ में आपको मैं जितना भी सिलेबस है उसके पूरे वीडियो आपको उपलब्ध करवाऊंगा। आप जितने भी महीने तक पढ़ेंगे हमसे, हम हर दिन आपको वीडियो भेजेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी भी सब्जेक्ट की। तो अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आप ज्वाइन करने के बाद हमें मैसेज करें या कमेंट करें कि मैंने ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद में आपको जिस भी सब्जेक्ट की जाएंगे उसकी वीडियो उपलब्ध कराना स्टार्ट कर देंगे।
कोचिंग से अच्छा सिस्टम है फ्रेंड्स, क्योंकि कोचिंग में फीस भी ज्यादा लगती है और आपका लेक्चर छूट जाता है तो आप उसको कवर नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर हम आपको वीडियो भेज देंगे, आप उसको कभी भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो डाउट है उस पर भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर। अब मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मैं रिजल्टेंट के कंसेप्ट बता चुका हूँ कि जो एक समान है उसको जुड़ जाते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन फोर्सेस लग रहा है वो घट जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहा है इसकी डायरेक्शन ऊपर को है, इसकी डायरेक्शन नीचे को है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। तो फ्रेंड्स हमने इसका रिजल्टेंट निकाल लिया, R इक्वल टू F1 माइनस F2। अब जो भी हमारा जो प्रिंसिपल है मूवमेंट्स का, उसके अकॉर्डिंग हम इसका मूवमेंट्स भी निकालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने लिखा टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट अ पॉइंट, किसके सी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा है। ए फोर्सेस ऊपर से जाएगा तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमने लिख दिया F1 इंटू ए सी। यहाँ से ए सी क्या फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे अभी बताया था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या होगा F1 ऊपर की ओर लग रहा है, तो AC क्या होगी, इसकी लंबवत दूरी या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इंटू AC कर दिया। इस तरह यहाँ पर भी इक्वल क्यों लगा है फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका मूवमेंट या उसकी मूवमेंट्स का योग इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारे अदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है उसकी फोर्स का मूवमेंट्स। तो यहाँ पर जी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्योंकि सी के अबाउट लेना, तो ये कैसा ऐसा मूव होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखेंगे और ये फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे। तो फोर्स की डायरेक्शन एकदम नीचे को है परपेंडिकुलर, और ए बी सी क्या हो जाएगी, इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बीसी हो जाएगी। इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मूवमेंट्स निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि इसमें जो भी वैल्यू होगी अननोन उसको निकाल लेंगे, अगर अननोन नहीं है डायरेक्ट मूवमेंट्स पूरा निकालना है तो इसके इक्वल टू क्या कर देंगे, सिग्मा एम इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। मतलब ये सभी फोर्सेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूवमेंट्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जीरो लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ कंसेप्ट बताया था F1 इंटू ए सी माइनस F2 इंटू बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह फ्रेंड्स हमने कोशिश की आपको समझाने की कि मूवमेंट्स और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।